नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वाकई भारतीय यात्रियों के लिए भी रामराज आ चुका है। जैसा कि हम सब कुछ फील गुड कर रहे हैं, अयोध्या अयोध्या अयोध्या, सारी ट्रेनें सारी फ्लाइटें बस अयोध्या की तरफ जा रही हैं। और ऐसे में यात्रियों का फील गुड होना, उन्हें महसूस होना कि रामराज में कितने अच्छे दिन आएंगे, वाकई ये तस्वीरें, ये खबरें उनकी कहानी कह रही हैं। यह बात इसलिए बहुत अहम है क्योंकि 2023 में यह बताया गया था कि यात्रियों के लिए, कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की तैयारी की है, उससे हर यात्री के लिए अपने गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। सवाल सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह की खबरें आई हैं, जिस तरह का हाहाकार मचा है कि सिर्फ एक दिन जिसमें 5 घंटे तक देश की राजधानी का अति उन्नत वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट चल नहीं पाया, कोई फ्लाइट उड़ नहीं पाई, मानो रामराज में पहली बार इस तरह का कोहरा पड़ा। तो चर्चा हमने, आपने, सबने कम से कम हवाई यात्रियों की तो की, लेकिन ट्रेन में सफर करने वालों के तो दिन जबरदस्त अच्छे हैं। अब आप देखिए, सिर्फ खबरें यहां तक पहुंची हैं कि 30 ट्रेनें देर से चल रही हैं, कितनी ट्रेनें रद्द हुई, कितनी ट्रेनों का क्या हाल है, जो वंदे भारत ट्रेन चली है वो कहां तक पहुंच पाई है, इसे लेकर थोड़े बहुत सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स हैं, जो रील्स हैं, वह अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। लेकिन इसका बुनियादी खबर, बुनियादी जो पिक्चर है, वह यहां से आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बोर्डिंग पास लेते हैं, बड़ा सा बोर्डिंग पास, क्या इवेंट है, क्या कवरेज है, क्या फोटो है, कि जो फ्लाइट उड़नी है कलकत्ता से अयोध्या की तरफ, उसका बोर्डिंग पास। उधर दूसरी तरफ दिखाई देता है कि अलग से जो स्पेशल ट्रेनें, स्पेशल फ्लाइट्स चल रही हैं अयोध्या की तरफ, उनके बारे में जिस तरह से दो दो मंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, वह फ्लाइट किस समय कैसे पहुंचेगी, चाहे वो बेंगलोर से चल रही हो या कलकत्ता से, और इसमें जो राम भक्त सवार होंगे वे किसके भरोसे होंगे। क्या अगर कोहरा हुआ, क्या अगर वहां लैंडिंग फैसिलिटी ठीक नहीं हुई, तो उनका हाल भी इन्हीं यात्री की तरह होगा। ध्यान से देखिए, यह भी संभवतः राम भक्त ट्रैवलर होंगे, यात्री होंगे, जिन्हें इतना जबरदस्त फील गुड हुआ कि इन्होंने मुक्का ही मार दिया, और अंत में जो खामियाजा उठाना पड़ा वह तमाम यात्रियों को उठाना पड़ा। और उसकी वजह, जिम्मेदारी किसकी है, इस पर चर्चा बहुत कम है। एक अहम बात भारतीय ट्रेनों की, क्योंकि भारतीय ट्रेनों पे बहुत कम बात है, न तो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं और ना ही मीडिया में इसे लेकर कोई चिंता, कोई चर्चा होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई ट्रेनों का उद्घाटन करते हैं, खास तौर से जिस तरह से उन्होंने 2023 में देश को अनगिनत वंदे भारत ट्रेन और बाद में अमृतकाल एक्सप्रेस सौंपी है, वह किन पटरियों पर चल रही है। और अगर यह वंदे भारत ट्रेन इतनी लेट चल रही हैं, तो आप सोचिए जो साधारण ट्रेनें हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनमें जो यात्री सफर कर रहे हैं वे किस राम भरोसे यात्रा कर रहे हैं। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही लिहाज से, चाहे फ्लाइट्स हों या ट्रेनें, हम यहां पर बसों की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह सब सारा का सारा सेक्टर तकरीबन निजी कंपनियों के हाथ है। और यह निजी कंपनियां किस तरह से जवाबदेही तय करेंगी, किस तरह से यात्री को कितने घंटे पहले बताएंगी कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, इसके बारे में अभी तक कोई स्थिति, कोई जिम्मेदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं हुई है। और ऐसे में जिस तरह का रामराज है, जिस तरह से पॉजिटिव खबरों का फ्लो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ये तमाम खबरें
तकरीबन गायब हैं, या इनमें चर्चा सिर्फ तब होती है जब बड़े पैमाने पर हाहाकार मचता है। 130 फ्लाइटें जब कैंसिल होती हैं, देर से आती हैं, 50 ट्रेनें देर से चलती हैं, तब थोड़ी बहुत चर्चा हमारे प्रिय मीडिया में इन पर होती है। दरअसल यह भारत की विकास यात्रा से जुड़ी हुई खबरें हैं, क्योंकि जब सारी ट्रेनों और सारे हवाई जहाजों का रुख अयोध्या की तरफ है, एक के बाद एक उधर ट्रेनें और फ्लाइटें दौड़ाई जा रही हैं, तो बाकी तमाम जगहों पर जाने वाले यात्रियों को निश्चित तौर पर इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और शायद नए भारत का नया रूल यही है कि राम के नाम पर, भक्ति के नाम पर इतनी कुर्बानी, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे फ्लाइट के अंदर बंद होकर इंतजार करना शायद उनके लिए अब एक नया नॉर्मल बन जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बहुत जरूरी है कि यह यात्री कम से कम बाकी जगहों पे खबरें शेयर करें ना करें, सोशल मीडिया पर जब खबरें शेयर करते हैं, जब वीडियो खबर शेयर करते हैं, तो हम तक, आप तक ये तमाम वीडियो, तमाम सोशल मीडिया, एक्स के जरिए जो खबरें आती हैं, वह बताती हैं कि हाल कितने अच्छे हैं। और शायद 22 जनवरी तक तमाम भारतीय यात्रियों को इस तरह का फील गुड झेलना ही पड़ेगा और इसमें राम का नाम जपना ही पड़ेगा। शुक्रिया।